मार्वल के साथ ये सब क्या हो रहा है। मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स 2025 में डिले होने से लेकर डस्टिन डैनियल क्रेटिन को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को छोड़ने से लेकर दी ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को वापस लाने तक की सारी न्यूज है इस वीडियो में। तो कैसे हैं भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का कॉलर टॉक्स के एक और नए वीडियो में। चलिए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्टर स्ट्राइक भी आप जाकर खत्म हो चुकी है, तो स्ट्राइक खत्म होने के बाद मूवीज आनी चाहिए, पर मार्वल के सारे प्रोजेक्ट 2025 में डिले हो गए। अब मैं मार्वल की कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट आपको बताता हूँ। तो इस साल 23 दिसंबर से हमें व्हाट इफ का सीजन 2 देखने को मिलेगा। फिर अगले साल के स्टार्टिंग में 10 जनवरी को इको की सीरीज देखने को मिलेगी। फिर सीधा 6 महीने बाद 26 जुलाई 2024 को हमें डेडपुल 3 देखने को मिलेगी थिएटर्स में। फिर शायद सितंबर अक्टूबर के बीच में हमें अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज देखने को मिलेगी और साल का एंड होगा शायद स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के साथ। और इसके अलावा 2024 में कुछ नहीं आ रहा है भाई। फिर हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने को मिलेगी स्वीट 14 फेब 2025 को। फिर फैंटास्टिक 4 हमें देखने मिलेगी 2 मई 2025 को। फिर हमें फेज 5 की आखिरी पिक्चर देखने को मिलेगी थंडरबोल्ट्स, वो भी जुलाई 26 2025 को। फिर हमें आखिरकार शायद ब्लेड देखने को मिलेगी 7 नवंबर 2025 को। और अगर सारी मूवीज अपने डेट्स पर खड़े रहे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 1 मई 2026 को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी देखने मिल जाएगी। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं मार्वल के जो अनाउंस तो हुए हैं, पर उनसे उनकी रिलीज डेट छीन ली गई है और अब तक उन्हें नई रिलीज डेट नहीं मिली है। और अब तक कुछ अता पता नहीं है कि वो कब आएंगे। तो वो सारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं मैं बताता हूँ। वो प्रोजेक्ट्स है आयरन हार्ट, आर्मर वॉर्स, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, वंडर मैन एंड शैंग-ची 2। अब इनकी रिलीज डेट हमें कब मिलेगी वो तो भगवान ही जाने या फिर मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जाने। तो अब सारे न्यूज और रूमर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज ये है कि डेयरडेविल की सीरीज को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, उसे पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। और स्क्रैप मतलब भाई उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसके सारे डायरेक्टर्स, इसके सारे राइटर्स सब के सब बदल दिए गए हैं। और ये मार्वल का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके साथ एक शो रनर है। और इसे स्क्रैप इसलिए कर दिया गया है क्योंकि डेयरडेविल अपने ही शो में 4th एपिसोड तक डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम ही नहीं पहनता। फिर दूसरी बड़ी खबर ये है कि डस्टिन डैनियल क्रेटिन जो शैंग-ची 1 के डायरेक्टर, उन्हें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी डायरेक्ट करने को मिली थी, पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, ये बोलकर कि जिस राइटर के साथ उन्होंने काफी महीने काम किए, स्क्रिप्ट पर काम किया, जब उसे ही निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अभी शैंग-ची 2 और वंडर मैन के प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहता हूँ। फिर एक आर्टिकल आया था क्राइसिस एट मार्वल नाम से, जिसमें कहा गया था कि महाशर अली जो ब्लेड मूवी में लीड कैरेक्टर है वो इस मूवी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका सिंपल रीजन दिया कि इस मूवी को चौथी बार लिखा गया और जब स्क्रिप्ट वापस उनके हाथ में आई तो उन्हीं के फिल्म में उन्हें 4th लीड कैरेक्टर बना दिया गया है और मूवी में 3 फीमेल कैरेक्टर्स होंगे जो उन्हें लीड करेंगे। मतलब वाह भाई, हद करते हो। ब्लेड की ही मूवी और उसे ही 4th लीड दे दिया, तो ये एक्टर मूवी छोड़ने की बात क्यों ना करे। फिर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मार्वल के मेन एग्जीक्यूटिव जो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को वापस लाने की बात कर रहे हैं, और वो ये बात लाने की इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि मार्वल जिस कदर डूब रहा है वो देखकर उन्हें बहुत घबराहट हो रही है कि मार्वल आगे जाकर टिकेगा या फिर नहीं। तो वो लोग ना डूबे इसीलिए वो उन्हें वापस रिवाइव कर सकते हैं या फिर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से शायद उठाकर वापस ला सकते हैं और हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखा सकते हैं। ये सारी खबरें थी मार्वल को रिलेटेड अभी तक। जैसे ही और खबरें आएंगी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर।